हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे मेरी किताब। तो इसमें से हमने इसका पठन कर लिया था, इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम जो है एक जो है पठित गद्यांश करेंगे। अब पठित गद्यांश क्या होता है? सबसे पहले गद्यांश होता है कोई भी पैराग्राफ या कोई भी छोटी सी स्टोरी का हिस्सा हो सकता है, किसी कहानी का हो सकता है, या एक पूरी कहानी को छोटा सा प्रिसाइज करके जो हिस्सा होगा आपको वो दिया गया होगा। उसी के बेस्ड, उसी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए होंगे। तो आपने पहले गद्यांश, जो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपने ढंग से पढ़ना है। इसके बाद जाके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपने लिखने हैं। तो पहले चलो हम गद्यांश जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहले गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आपने ये वाला जो है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब वैसे ही इस प्रश्न को नोटबुक में लिखेंगे। अब क्या है, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। आपने वीडियो पॉज कर लेनी है और खुद पढ़ने की कोशिश करनी है। क्या है पहला? मां ने वीरू को अपनी बहन के पास संदेश लेकर भेजा। मौसी वीरू को बैठक में ले गई। वहां पर वीरू ने बहुत सारी किताबें देखी। वीरू इतनी सारी किताबें देखकर हैरान हो गई। वीरू ने मौसी से बच्चों की किताब के बारे में पूछा। वीरू अपने लिए किताब नहीं चुन पा रही थी तो मौसी ने भुट्टा लाने को कहा। इतना सुनते ही वीरू वहां से भाग गई। अब ये क्या है, मैंने जो ये पूरा पार्ट था इसका थोड़ा सा प्रिसाइज कर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें बदलाव करके मैंने छोटा सा पैराग्राफ बना दिया है। तो आप ये सेम टू सेम पैराग्राफ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे ऊपर ये लिखेंगे, इसको 2 से 3 बार आपने पढ़ना है। जैसे मैंने पढ़ा, आपने पहले वीडियो रोक लेनी है और खुद पढ़ने की कोशिश करनी 2 से 3 बार। चलिए अब पहला प्रश्न करते हैं। मां ने वीरू को किस के पास संदेश लेकर भेजा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर खुद ही प्रश्न पढ़ना है और कोशिश करनी है कि यहाँ से पढ़कर आप उत्तर खुद लिखें। यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है तो आपने उत्तर यहाँ से नहीं पढ़ने की कोशिश करनी है, आपने वीडियो रोक लेनी है और डायरेक्ट वहाँ से उत्तर ढूंढने की कोशिश करनी है। चलिए मैं इस प्रश्न को करवा देता हूँ। माँ ने वीरू को अपनी बहन के पास संदेश लेकर भेजा। अब इसके बाद है मौसी वीरू को कहाँ ले गई। मौसी वीरू को कहाँ ले गई? तो अब आपको उत्तर देख सकते हो यहाँ पे क्या आंसर है। तो आप खुद लिखने की कोशिश करो, मैं करवा रहा हूँ। आपने वीडियो रोक लेनी है, खुद आंसर ढूंढना है और देखना है फिर सही है नहीं है। मौसी वीरू को बैठक में ले गई। अब अगला प्रश्न, वीरू ने बैठक में क्या देखा? उसने बैठक में क्या देखा? आपने अब खुद ही प्रश्न के उत्तर करना है। वीडियो रोक लेनी है, करना है, फिर आपने वीडियो स्टार्ट करनी है। अब मैं उत्तर करवा रहा हूं। वीरू ने बहुत सारी किताबें देखी। वीरू ने मौसी से किस तरह की किताब के बारे में पूछा। तो आपने वीडियो रोकनी है और किस तरह की किताब के बारे में पूछा ये आपने देखना है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं किस तरह की किताब के बारे में पूछा। वीरू ने मौसी से बच्चों की किताब के बारे में पूछा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, बच्चों की किताब के बारे में पूछा। तो जो ऊपर पैराग्राफ है ये उसी के आधार पर ये प्रश्न है और उसी के आधार पर ये जो है उत्तर है। तो आपने यहाँ से देखकर जो है प्रश्न उत्तर करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मौसी ने वीरू को अपने साथ भुट्टा लाने को क्यों कहा? मौसी ने क्यों कहा होगा? चलिए इसका देखते हैं। वीरू अपने लिए किताब नहीं चुन पा रही थी तो मौसी ने भुट्टा लाने को कहा। अब क्या हो गया, वीरू जो थी बहुत कंफ्यूज हो गई थी
कि मैं कौन सी किताब लूँ, कौन सी ना लूँ, कैसी लूँ, कोई मोटी है, कोई पतली है, कौन सी बुक लूँ। तो वो चुन ही नहीं पा रही थी। जब नहीं चुन पा रही थी तो अंत में मौसी ने कहा, बेटा ऐसा करना, अगली बार फुट्टा लेके आ जाना, ताकि आप जिस तरह की मोटाई की किताब चाहिए होगी वो आप चुन सको। तो उसका उत्तर है वीरू अपने लिए किताब नहीं चुन पा रही थी तो मौसी ने फुट्टा लाने को कहा। अब अगला, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। गद्यांश मतलब पैराग्राफ, ये जो कहानी कह सकते हैं, पैराग्राफ कह सकते हैं, किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपने प्रश्न खुद ही करना है, मैं इसका उत्तर नहीं करवा रहा हूं, ये आपने प्रश्न खुद करना है बुक से। यदि आपको याद है कि लेसन का नाम क्या है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, और फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बुक से देखकर इस पाठ का नाम लिख सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।